श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे खाटू श्याम बाबा के बारे में। खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक पवित्र मंदिर है जो महाभारत काल में बना मंदिर माना जाता है। खाटू श्याम बाबा या खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, जिसकी देश के करोड़ों लोग पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेश के जो श्रद्धालु लोग हैं वो बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर का इतिहास को जानने से पहले हम पहले उनके बारे में आपको बता देते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू हुई थी, जिस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से बहुत वीर योद्धा थे, जिसमें अपनी मां से युद्ध करना सीखी थी। भगवान शिव ने बर्बरीक से प्रसन्न होकर उसे 3 अचूक वाण दिए थे, जिसकी वजह से बर्बरीक को 3 वाणधारी कहा जाने लगा। उसके बाद अग्निदेव ने उन्हें एक तीर दिया था, जिससे वो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सकता था। जब बर्बरीक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो महाभारत युद्ध का साक्षी बनना चाहते थे। उसने अपनी मां को वचन दिया कि युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखते हैं और वो हारने वाली सेना की तरफ से लड़ना चाहते हैं। इसके बाद बर्बरीक वो नीले घोड़े पर सवार होकर 3 वाण लेकर रवाना हो गए। रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका, ताकि वो उसकी शक्ति की परीक्षा ले सकें। उन्हें बर्बरीक को उकसाया कि वो केवल 3 दिनों से युद्ध कैसे लड़ेगा। इस बात का जवाब देते हुए बर्बरीक ने कहा कि उसका एक बाण ही दुश्मन की सेना के लिए काफी है और वापस अपने तरकश में लौट आएगा। बर्बरीक ने तब श्री कृष्ण को बताया कि उसके पहले तीर से वो निशाना बनाएगा जिसको उसे समाप्त करना है। उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उसने निशान वाले सभी चीजें तबाह हो जाएगी। उसके बाद वो तीर वापस तरकश में लौट आएगा। अगर दूसरे तीर का प्रयास करेगा तो पहले तीर से भी जो निशाना लगाए थे वे सभी चीजें सुरक्षित हो जाएगी। कुल मिलाकर वो एक तीर से तबाही और एक तीर से रक्षा कर सकता था। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चला तो उन्होंने बर्बरीक को चुनौती दी कि अगर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों को आपस में छेद देगा तो उसे बर्बरीक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली और उसने तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आंख बंद कर दी। तब श्री कृष्ण से बर्बरीक को पता लगे बिना पीपल की एक पपली को तोड़कर अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरीक ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियों पर निशान और वो छेद था वो हो गया, और अंत में जो तीर है वो श्री कृष्ण भगवान के उंगली पे आकर रुक गया। अब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तीर भी मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि शायद आपके पैरों के नीचे एक पत्ती रह गई है और ये तीर उसी छुपी हुई पत्ती को निशाना बनाने के लिए पैरों के चारों ओर घूम रहा है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि ब्राह्मण राज, आप अपना पैर यहां से हटा लीजिए, वरना यह तीर आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण के पैर हटते ही उस छुपी हुई पत्ती पर भी निशान हो गया। उसके बाद बर्बरीक के तीसरे तीर से सारी पत्तियां जो है उन्हें तीनों का परीक्षण लिया था, तो इतने में ही श्री कृष्ण भगवान घबरा गए थे उसका निशाना देखकर और तीरों की महत्ता जानकर। तो श्री कृष्ण ने यह निष्कर्ष निकाला कि असली रणभूमि में अगर श्री कृष्ण अगर पांडव भाइयों को अलग कर देंगे और उन्हें कहीं छिपा देंगे ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बच जाए, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चल गया और उनके अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता। तब श्री कृष्ण ने युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव दिया। बर्बरीक ने अपनी गुप्त बात उनको बताई कि उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वो केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेंगे। कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन अपनी 11 अक्षौनी सेना को नहीं उतारा था, ताकि जब कौरवों की पहले दिन पांडवों से हार जाए तो बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब कौरवों
की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी और उसके बाद पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को अब लगने लगा कि अगर बर्बरी के इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरिक शेष रह जाएगा। तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि बर्बरिक को रोकने के लिए उनको बर्बरिक की उसकी जान मांगनी पड़ेगी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की मांग की और तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपकी जो इच्छा हो मैं आपको देने को तैयार हूं। श्री कृष्ण ने दान में बर्बरिक का सिर मांगा। बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण की अनोखी मांग को सुनकर चकित रह गया और इस अनोखी मांग पर उस ब्राह्मण को अपनी असली पहचान बताने को कहा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरिक उसे देखकर धन्य हो गया। श्री कृष्ण ने तब बर्बरिक को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रियों की बलि देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान में मांग रहा हूं और मैं तुमको इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूं। अपने वादे को निभाते हुए श्री कृष्ण के आदेश पर बर्बरिक ने अपना सिर दान में दे दिया। यह घटना फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन हुई थी। अपनी जान देने से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से अपनी एक इच्छा जाहिर की कि वो महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उसकी ये इच्छा पूरी की और फिर सिर अलग करने के बाद उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया जहां से रणभूमि साफ नजर आती थी। वहीं से बर्बरिक के सिर ने पूरा महाभारत युद्ध देखा था। युद्ध खत्म होने पर जब जीते हुए पांडव भाइयों ने एक दूसरे से बहस करना शुरू किया तो युद्ध की जीत का जिम्मेदार कौन है, तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को इस निर्णय लेने के लिए कहा कि किसकी वजह से पांडव युद्ध जीते हैं। तब बर्बरिक ने सिर से सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं जिनकी वजह से महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई, क्योंकि उनकी रणनीति की इस युद्ध में अहम भूमिका थी और इस धर्म युद्ध में धर्म की जीत हुई। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरिक के सिर को श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया। कई सालों बाद कलयुग की शुरुआत में उनका सिर जमीन में दफन वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में मिला। कलयुग की शुरुआत में इस जगह को छुपाए हुए रखा गया। एक दिन उस जगह पर गाय के थन से अचानक उस जगह पर दूध गिरने लगा। इस चमत्कारी घटना को देखते हुए स्थानीय गांव वाले ने उस जगह को खोदा और उस सिर बाहर निकला। उस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया, जिसने कई दिन तक उसकी पूजा की जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया और उनको एक मंदिर बनवाया जिसमें कि सिर को स्थापित करना है। तब खाटू श्याम बाबा मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। ये खाटू श्याम बाबा मंदिर रूप सिंह चौहान ने 1027 ईस्वी में बनवाया था, जब उनकी पत्नी को भी जमीन में दफन कर उस सिर का सपना आया था। 1720 ईस्वी में दीवान आभा सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तब से खाटू श्याम बाबा मंदिर उसी स्थिति में है और आज भी उस प्रतिमा की चमक बरकरार है। खाटू श्याम जी आज कई घरों के पारिवारिक देवता हैं। उनका एक नया मंदिर अहमदाबाद में बनवाया गया है जिसे बलिया देव कहा जाता है। यहाँ पर नवजात शिशुओं को आशीर्वाद दिलाने के लिए माता पिता लेकर आते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।